हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हमारे इस ऑफिशियली जो यूट्यूब चैनल है, आज मैं उसमें ऑनलाइन उपस्थित हुआ हूँ। हम जो राजस्थान के भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी के संदर्भित आगे बढ़ते हुए आज मैं आपके सामने ऑनलाइन उपस्थित हुआ हूँ। और पीछे की जो वीडियो थी वो हमने हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन आया हूँ आज, देखता हूँ देखिए कितने स्टूडेंट ऑनलाइन आते हैं। काफ़ी रिक्वायर थी कि सर ऑनलाइन पढ़ाओ, तो ये ऑनलाइन जो चैनल है इस पर जल्दी से जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग करो। इकतालीस 42 फटाफट और आते जाओ। वेरी गुड। पहले मेरे को थम दो। आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ ठीक आ रही है? वेरी गुड। ओके। नमस्ते। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। राधे श्याम, गुड इवनिंग। चलो अब हम हमारे विषय से संबंधित बात करते हैं। हमारा जो राजस्थान का भूगोल था वो आगे हम उसकी जो राजस्थान के जिले थे अन्य राज्यों के साथ लगते थे उसके बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे जो राजस्थान है वो अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अन्य राज्यों के जिलों की बात करेंगे, कितने जिले लगते हैं, कितनी सीमा स्पर्श करता है और कौन सा जिला सर्वाधिक है और कौन सा न्यूनतम है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आ जाओ, ऑनलाइन आओ फटाफट। और सर नमस्ते। हाँ, अब हम सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं, अपने विषय की ओर बढ़ते हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम बात करेंगे आज राजस्थान के भूगोल, जिसमें अन्य राज्यों के जो जिले हैं। देखो, हम बात करते हैं राजस्थान के उत्तर दिशा में। राजस्थान के उत्तर दिशा में एक राज्य है, उस राज्य का नाम है पंजाब। और पंजाब की सीमा लगती है 89 किलोमीटर। पंजाब की जो सीमा लगती है राजस्थान के साथ 89 किलोमीटर। और दो जिले इसके सीमा बनाते हैं पंजाब के राजस्थान से। उनके मैं यहाँ बात करता हूँ। एक है फाजिल्का, साथ के साथ लिखते रहना। साथ के साथ सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, साथ के साथ लिखते रहना। हाँ बिल्कुल, जो कमेंट्स आ रहे हैं मैं बाद में देखूंगा और आपको सारे कमेंट्सों का जवाब दूंगा मैं। फिलहाल मैं कमेंट्स नहीं देख रहा। हाँ भाई, पहला है फाजिल्का, दूसरा है मुक्तसर, दूसरा है मुक्तसर साहिबा। हम बात करते हैं पंजाब है। पंजाब राजस्थान के साथ 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। दो जिले हैं इसके जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, एक है फाजिल्का और दूसरा है मुक्तसर। अब अगर हम बात करें तो न्यूनतम सीमा बनाता है फाजिल्का राजस्थान। प्रश्न सीधा पूछा जाएगा, पंजाब का वह जिला जो राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है। राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है फाजिल्का। और मुक्तसर है ये सर्वाधिक सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। ट्रिक, आपकी डिमांड थी कि सर ट्रिक्स के साथ अध्यापन करवाया जाए, तो ये ट्रिक्स है। हम बात करते हैं पंजाब के दो जिले हैं और दो जिलों में अगर हम बात करें फाजिल्का और मुक्तसर, और अगर हम बात करें शॉर्ट ट्रिक के बारे में, राजस्थान है, राजस्थान में दक्षिण में कोई रह रहा है, उसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। नेटवर्क किसका नहीं पकड़ रहा? FM का। किसका नहीं पकड़ रहा? FM का। अब जैसे जैसे उसने उत्तर की ओर गया यानी पंजाब की ओर गया तो FM पकड़ा और आराम से FM ने हमको क्या सुनाया? गाना। क्या सुनाया? गाना। तो ध्यान रखना, पंजाब का FM, तो F से हो जाएगा फाजिल्का और M से हो जाएगा मुक्तसर।
एम से मुक्तसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सीधे सीधे भाषा में याद रखना, पंजाब का एफएम, पंजाब का एफएम, स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट जो राज्य है उसकी हम बात करते हैं, राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, वो है हरियाणा। हरियाणा और 1262 किलोमीटर की यह सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है यह राजस्थान के साथ। और बात करें हम, इसके 7 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। उनकी अगर हम बात करें तो मेवात, मैं यहाँ लिख रहा हूं एक एक जिले। वैसे हम बात करें, ये यहाँ से शुरू होगा और इधर की ओर जाएगा, सीरियल क्रम से है, यहाँ से शुरू होगा और इधर की ओर जाएगा। मेवात, रेवाड़ी, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, फतेहाबाद, फतेहाबाद, साथ साथ में लिखते रहना। फतेहाबाद, सिरसा, सिरसा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जिले हैं जो हरियाणा के हैं और राजस्थान के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। राजस्थान के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। और अगर हम बात करें, सर्वाधिक सीमा है जो महेंद्रगढ़, सर्वाधिक सीमा महेंद्रगढ़ जो जिला है वह राजस्थान के साथ सर्वाधिक बनाता है। और अगर हम बात करें फतेहाबाद, फतेहाबाद न्यूनतम सीमा बनाता है राजस्थान के साथ हरियाणा का जो जिला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सर ट्रिक बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लो इसकी ट्रिक, ये लो। मैं बात करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, आप साथ के साथ लिखते रहना। और ट्रिक को अगर आप एक आध 2 बार 2 बार 3 बार आप दोहरान करोगे बेसिक वे में, तो मैं मानता हूं आपको आराम से याद होगी, आराम से याद होगी। ज्यादा क्लिष्ट ट्रिक है नहीं, एक आध 2 बार दोहरान करना जिलों के साथ, ठीक है, आराम से याद हो जाएगी। देखो मैंने लिखा मेरे ये लाइन लिखी है मैंने, इसको देखो एक बार, ये लाइन लिखी है मैंने। मेरे गुड़ से भी महेंद्र हिसाब फतेह करेगा, मेरे गुड़ से भी महेंद्र हिसाब फतेह करेगा, मेरे गुड़ से भी महेंद्र हिसाब फतेह करेगा, मेरे गुड़ से भी महेंद्र हिसाब फतेह करेगा। तो मे से हो जाएगा मेवात, रे से रेवाड़ी, से सिरसा, से होगा सिरसा। इधर ध्यान दे लेना, मैं यहां लिख देता हूं छोटा सा, से सिरसा, साथ साथ में लिखते रहना। उसके बाद भी से भिवानी, भिवानी, महेंद्रगढ़ हो जाएगा महेंद्रगढ़, और ही से हो जाएगा हिसार, हिसार, फतेहाबाद, फतेहाबाद। और करेंगे साइलेंट रहेगा, करेंगे साइलेंट रहेगा। इसमें ट्रिक में अगर हम बात करें, एक तो गुड़ साइलेंट रहेगा और करेंगे साइलेंट रहेगा इसमें। अब हम इस ट्रिक की दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, दोबारा व्याख्या करते हैं ताकि आपको ठीक ढंग से समझ आ जाएगी। देखो मैंने
ट्रिक लिखी है जो हरियाणा के जिले हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ध्यान रखना, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा और वो कठिन प्रश्नों की श्रेणी में होंगे। कठिन प्रश्नों की श्रेणी में किस माध्यम से होंगे वो देखो, प्रश्न पूछा जाएगा हरियाणा का वह जिला जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है। हम अगर बात करें, ये ट्रिक याद है, ये अपन को याद है, तो अपन आराम से इसका उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा मेरे गुड़ से भी महेंद्र इसाब फतेह करेगा। मेरे गुड़ से भी महेंद्र इसाब फतेह करेगा। तो मे से हो जाएगा मेवात, रे से रेवाड़ी, और से सिरसा, भी से भिवानी, महेंद्र से महेंद्रगढ़ हो गया, ही से हिसार हो गया, और फतेह से फतेहाबाद। और ज्यादा पूछा जाए तो सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ महेंद्रगढ़ की लगती है और न्यूनतम फतेहाबाद की लगती है। 1262 किलोमीटर हरियाणा कुल सीमा लगाता है। 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मैंने मैप में आपको बता दिया हरियाणा यहां लगता है, इधर हरियाणा। स्क्रीनशॉट लो। सर ट्रिक ठीक है, ट्रिक ठीक है, पसंद आई, बहुत अच्छा। मैं कमेंट्स नहीं देख रहा, बाद में देखता रहूंगा और आपको जवाब दूंगा। आगे देखो, अब हम बात करते हैं, हरियाणा की बात कर ली हमने। अगला है जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। अगला जो राज्य रहेगा अपना उत्तर प्रदेश। पहले उसकी लोकेशन देखो उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश राजस्थान से यहां लगता है उत्तर प्रदेश, और 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के दो जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। उनमें है आगरा, मथुरा। आगरा और मथुरा राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के। अगर हम ट्रिक की बात करें, ट्रिक अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो फेमस हैं वो है, सीधी भाषा में अगर हम बात करें, यूपी के आम फेमस है भाई। यूपी के क्या फेमस है? आम। यूपी के क्या फेमस है? आम। तो आ से हो जाएगा आगरा और मैं से हो जाएगा मथुरा। मैं से हो गया मथुरा। अगर प्रश्न पूछा जाए सर्वाधिक सीमा लगाता है, सर्वाधिक सीमा लगती है आगरा की और न्यूनतम लगती है मथुरा की। तो यूपी के आम, इस तरीके से आप याद रख लेना सीधा, यूपी के आम। साथ साथ में लिखते रहना, आगे देखो, अगला जो राज्य हमारा वो है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है 1600 किलोमीटर। ये है, यहाँ स्थित है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर के साथ 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है, यानी 10 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के 10 जिले सीमा बनाते हैं। उनकी अगर हम बात करें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ध्यान रखना, ये यहाँ से शुरू होगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे झाबुआ के बाद रतलाम के बाद मंदसौर के बाद नीमच, यहाँ पे आएगा आगर मालवा,
दोस्तों जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही मैप में स्थित है, ये ध्यान रखना, थोड़ा गहराई से देख लेना। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, राजगढ़ या रजगढ़ भी मिलता है कई किताबों में, कई बुकों में इसमें रजगढ़ भी मिलता है। उसके बाद यहाँ गुना, गुना, फिर उसके बाद शिवपुर, शिवपुर, इसको आपने लिख लिया होगा। 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश जिला राजस्थान के, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद शिवपुरी और मुरैना, मोरैना, 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 ये 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश के। एक बार पुणे देख लीजिए एक बार पुणे देख लीजिए। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, शिवपुर, शिवपुर, शिवपुरी, मुरैना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जिले हो गए जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश की। 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश की। अगर हम बात करें सर्वाधिक सीमा बनाता है मुरैना, मुरैना है जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। और न्यूनतम की अगर हम बात करें झाबुआ, न्यूनतम झाबुआ, और ओम श्री हरि, सर्वाधिक है मोरैना, सर्वाधिक है मोरैना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लो इसका, इसको उतारो। बिल्कुल, ट्रिक अभी लिखवाते हैं, ट्रिक साथ साथ में लिखवाएंगे। देखो ट्रिकों की बात करते हैं अपन हम। ट्रिक जो है वो इसकी रहेगी, ट्रिक है हमारे पास इसकी, आपको मैं मानता हूं, मैं आशा करता हूं कि आपको ट्रिक पसंद आएगी इसकी। मैंने लिखा झांसी की रानी ने मूसी को, झांसी की रानी ने मूसी को आगरा में मारा, झांसी की रानी ने मूसी को आगरा में मारा, झांसी की रानी ने मूसी को आगरा में मारा, झांसी की रानी ने मूसी को आगरा में मारा, झांसी की रानी ने मूसी को आगरा में मारा। 2-3 बार आप दोहरान करोगे, मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये जो ट्रिक है 100% याद होगी। और एग्जाम जो कक्षा है उसमें कंफ्यूजन, जहां भ्रम हम हो जाते हैं कि हमने ये भी पढ़ा था, ये जिला पढ़ा था, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखो, झा से हम बात करें झाबुआ, सी से सिरसा, सॉरी सी से शिवपुर, शिवपुर, रा से राजगढ़, नी से नीमच, नीमच, साथ के साथ लिखते रहना। सर फॉन्ट बढ़ाओ, मोटे लिखें, ये देखो मोटे लिख देता हूं, इधर ध्यान दो। नीमच, मुंह से मोरेना, मोरेना या मुरैना भी मिल जाता है अपन को। आगर, आ से हो जाएगा आगर मालवा, ग से गुना, गुना या गुणा, मैं से मंदसौर, मंदसौर, और रै से रतलाम, रतलाम।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर ये सी से रह गया, ये देखो यहां रह गया ये सी, ये सी से हो गया शिवपुरी। शिवपुरी इधर ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और इसकी ट्रिक बिल्कुल सीधी है, आप 2-4 बार याद करोगे, मैं मानता हूँ याद होगी, पक्का याद होगी। दांसू ट्रिक है, ध्यान रखना। झांसी की रानी ने मूसी को कहा ले जाके मारा? आगरा में। झांसी की रानी ने मूसी को आगरा में ले जाके मारा, ये ध्यान रख लो। अब तो मध्य प्रदेश के जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, बिल्कुल सीधी ट्रिक है, ध्यान रखना। जहां से झांसी, झा से झाबुआ, सी से शिवपुर, रा से राजगढ़, नी से नीमच। नीमच जो जिला है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कंपटीशन में, प्रत्येक परीक्षा में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश का वह जिला, मध्य प्रदेश का वह जिला जो जिसे राजस्थान ने तीनों ओर से घिरा हुआ है। मैंने यहाँ बिंदी लगाई है, पहले ही देख लो गौर से चित्र में। मध्य प्रदेश इधर, इधर, इधर राजस्थान, और मध्य में है नीमच। नीमच को राजस्थान ने तीनों ओर से घेर रखा है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें मोरेना या मुरैना, मुरैना आ गया, सी से शिवपुरी, आ से आगरमालवा, ग से गुना, मैं से मंदसौर, और र से रतलाम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उतारो इसको साथ के साथ। आगे बात करते हैं हम गुजरात की। गुजरात, इधर गुजरात लगता है सीमा की। अगर हम बात करें दिशा की, तो दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है गुजरात, और 1022 किलोमीटर के साथ सीमा बनाता है राजस्थान के साथ, वो है गुजरात। और 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है राजस्थान के साथ, राजस्थान के साथ 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और वो 6 जिले मैं लिख रहा हूं आपको इसी यहाँ नक्शे के माध्यम से। गुजरात 1022 किलोमीटर, जिले 6 जिले। 6 जिलों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा कच्छ, फिर उसके बाद बनासकांठा, साबरकांठा, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, अरावली के बाद अगर हम बात करें माही सागर, और अंतिम जो है वो है दाहोद। दाहोद, दाहोद, इसको मैं इधर लिख देता हूं भाई, यहां पे। दाहोद साथ साथ में उतारते रहना। कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर और दाहोद, ये 6 जिले हैं जो राजस्थान के साथ गुजरात के सीमा बनाते हैं। अगर हम बात करें ट्रिक, ट्रिक बड़ी शानदार ट्रिक है, आप इसको ध्यान में रखना है ताकि हमको एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन दूर हो। अब हम बात करते हैं इस ट्रिक, जो ट्रिक मैं लिख रहा हूं उसको समझने के लिए पीछे की वीडियो में जाना होगा। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट है, तो 23 का अर्थ बताया था मैंने ताई। 23 से किस, 23 से आपको अर्थ लगाना है ताई का। 23 से किसका अर्थ लगाना है? ताई का, कि 23 डिग्री 3 मिनट है, जिस ताई है, और ताई
कि 3 पुत्र थे, मैंने आपको बताया था। एक बोरकुंडा गांव, बोरकुंड गांव, एक बोरकुंड में, एक यहाँ धौलपुर में और एक यहाँ कटरा गांव में। यहाँ तीनों पुत्र रह रहे हैं धौलपुर, सिलाना गांव। तीनों पुत्र रह रहे हैं, एक रह रहा है बोरकुंड, एक कटरा और एक सिलाना। तो मैंने आपको बताया था जो ताई थी उसने कुशल तरीके से बांस का डंडा लेकर बोर किया और बोर में पानी हो गया। ताई यहाँ पे कुशल तरीके से, अगर हम बात करें, खेती का कार्य करने लगी और खेती का कार्य करने लगी तो हम बात करें यहाँ पे पानी हो गया खूब अच्छी तरीके से। बोरकुंड गांव में खूब अच्छी तरीके से पानी हो गया, ताई खेती करने लगी और यहाँ पे कुछ जंगल के जो जीव जंतु थे वो भी यहाँ पे आके बस गए। दोस्तों आपको ये समझना है, कहानी टाइप में है, मैं मानता हूँ कि आपको ये याद हो जाएगा। अब हम बात करें, यहाँ पे कुछ जानवर आए और उन्हीं जानवरों में एक कछुआ था। कछुआ उस वन में रहकर दोहे से कांटे कछुआ वन में रहकर कांटों से दोहे लिखता है। कछुआ वन में रहकर कांटों से दोहे लिखता है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जो अपने तुकबंदी है वो इसी माध्यम से होगी कि कछुआ वन में कांटों से दोहे लिखता है। ये ट्रिक है, मैंने एक लाइन लिखी है, कछुआ वन में कांटों से दोहे लिखता है। कछुआ वन में कांटों से दोहे लिखता है। कछुआ वन में कांटों से दोहे लिखता है। 2-3 बार दोहराना, आप 2-3 बार दोहराना, जिससे आपको याद होगा। मैं मानता हूं आपको याद होगी ये ट्रिक। दोहरान करो। सर ट्रिक कैसे बनाते हो? बाद में जवाब दूंगा, सबका बाद में जवाब मिल जाएगा आपको, आपके जो कमेंट्स है उसमें मैं दे दूंगा कमेंट से। कछुआ वन में कांटों से दोहे लिखता है। कछुआ तो कैसे हो जाएगा? कच्छ आ से हो जाएगा अरावली, वैसे हो जाएगा बनास काठा, से हो जाएगा साबरकाठा और दोहे से हो जाएगा दाहोद। दोहे से आप इसमें लिख लेना यहीं पे ही, दोहे से दाहोद, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूं दाहोद। और अगर हम बात करें, कछुआ वन में कांटों से दोहे लिखता है, लेकिन आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपको ये समझ आना चाहिए कि वो किसके लिए लिखता है, उसका उद्देश्य क्या है। तो कछुआ वन में कांटों से दोहे लिखता है और वो लिखता है माही के लिए। किसके लिए लिखता है? माही के लिए। एक कछुआ वन में कांटों से दोहे लिखता है, किसके लिए? माही के लिए। कछुआ वन में कांटों से दोहे लिखता है, किसके लिए? माही के लिए। तो माही से हो जाएगा माही बजाज सागर। माही से हो जाएगा माही बजाज सागर। ये जिले हैं जिसकी मैंने आपको ट्रिक बताई है। गुजरात के जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। उसमें अगर बात करें, कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर, दाहोद, ये जो जिले हैं, अरावली, ये सारे जिले हैं राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अगर हम बात करें कि जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा की अगर हम बात करें तो कच्छ जो जिला है राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, और जो दाहोद है ये न्यूनतम सीमा बनाता है। साथ के साथ लिख ले लेना, न्यूनतम सीमा दाहोद, और सर्वाधिक
ये है कच्छ जो राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, गुजरात का वह जिला जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, कच्छ। न्यूनतम है दाहोद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कछुआ वन में कांटों से दोहे लिखता है, किसके लिए? माही के लिए। तो कैसे हो जाएगा? कच्छ, आ से अरावली, बै से बनासकाठा, से साबरकाठा, दोहे, दोहे से हो जाएगा दाहोद। और किसके लिए लिख रहा है? माही के लिए, तो माही से हो जाएगा माही बजाज सागर जिला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। जो गुजरात के जिले थे उनकी हमने बात कर ली, मध्य प्रदेश के जिले थे उनकी हमने बात कर ली, उत्तर प्रदेश के जो जिले थे उनकी भी हमने बात कर ली, हरियाणा के जिलों की बात कर ली, पंजाब के जिलों की बात कर ली। हम बात करते हैं राजस्थान के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं, उनके जिले थे, उनकी हमने ट्रिक सहित बात कर ली। मैं आशा करता हूं कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होंगी। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के वे जिले जो न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं और न ही अंतरराज्यीय सीमा पे, उनको अंतर्वर्ती बोला जाता है। अंतर्वर्ती, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले हैं 8। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले हैं जो हम बात करें 8 है, जो ना तो अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। उनकी अगर हम बात करें तो वो है नंबर 1 दौसा, राजसमंद, जोधपुर, अजमेर, नागौर, बूंदी, टोंक और ये है पाली। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के वे जिले जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और ना ही अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है। उन जिलों की जो संख्या, सीधा सीधा पूछा जाएगा प्रश्न कि अंतर्वर्ती या अंतर्विष्ट जिलों की संख्या कितनी है जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और ना ही अंतरराज्यीय है, तो वो है 8, जिनमें पहला है दौसा, राजसमंद, जोधपुर, अजमेर, नागौर, बूंदी, टोंक और पाली। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय न तो अंतरराष्ट्रीय और न ही अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है। ये अंदर वाले जिले हैं। समझ आया कि नहीं आया? आगे चले। थम दो मेरे को प्रवीण कुमार, थम दो। समझ आया कि नहीं आया? वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम इसके ट्रिक की बात करते हैं। यहां तक आपने उतार लिया होगा ट्रिक। धांसू ट्रिक्स के साथ देखो, ट्रिक है इसकी दोहरा ये देखो दोस्तों, मैंने लिखा है दोहरा जो आया तो नागबुंद टोंक नेपाली। मित्रों इसको गौर से देखना और ये आपको मैं मानता हूं याद होगा, 101% याद होगा, 100% नहीं 101% याद होगा। धांसू ट्रिक्स के साथ, धुआंधार ट्रिक्स के साथ मैं आपको अध्यापन करवा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम हॉल में जो कक्षा है उसमें कंफ्यूजन दूर हो। देखो दोहरा जो आया तो नागबुंद टोंक नेपाली, ध्यान रखना अंतर्वर्ती जिले या अंतर्विष्ट जिले हैं 8, उनकी हमने जो विस्तार से था वो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं ट्रिक्स के संदर्भ में। ट्रिक्स के संबंध में है दोहरा जो आया तो नागबुंद टोंक नेपाली, दोहरा जो आया तो नागबुंद टोंक नेपाली, तो 2 से हो जाएगा दौसा। साथ साथ में लिखते रहना, दौसा, राजसमंद,
जोधपुर, अजमेर, अजमेर, नागौर, बूंदी, टोंक, पाली, नाग बूंद, सॉरी दोहरा जो आए तो नाग बूंद, टोंक, नेपाली, बूंद से हो जाएगा बूंदी, बूंद से होगा बूंदी। उतारो थोड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलो, आगे बढ़ते हैं हम इसी के संदर्भ में राजस्थान के भूगोल के बारे में जो बेसिक परिचय चल रहा है अभी। देखो भाई, हम आगे बात करते हैं राजस्थान के वे जिले जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे ना ही अंतर्राज्यीय सीमा पे, उनकी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा स्पर्श करवाता है अपनी, तो वो है पाली। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा स्पर्श होती है इसकी 8 जिलों के साथ। कितने जिलों के साथ? 8 जिलों के साथ पाली अपनी सीमा स्पर्श करवाता है जो सर्वाधिक है। आरपीएससी एलडीसी सेकंड ग्रेड 2016 में यह प्रश्न पूछा हुआ था कि निम्न में से कौन सा जिला पाली जिले के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता है। मैं मानता हूं उस समय बहुत विद्यार्थियों के प्रश्न गलत हुए थे। क्यों? क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन, बिल्कुल करीबी ऑप्शन रखे थे, बिल्कुल करीबी जिले थे जो पहचान नहीं पाए ऑप्शन को। तो देखते हैं, अपन बात करते हैं पाली जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है, उनकी हम बात करते हैं। बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, नागौर, अजमेर और अंतिम है राजसमंद। ये राजसमंद है जो पाली जिले के साथ सीमा स्पर्श करता है। 1 2 3 4 5 6 7, एक रह गया, वो है जोधपुर। साथ के साथ लिखते रहना, जोधपुर। बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, जोधपुर। बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, जोधपुर, ये 8 जिले हैं जो पाली जिले के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वीडियो को ट्रिक्स के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे देखो, ट्रिक्स हम अगर बात करें मेवाड़ के राजाओं से संबंधित है कि उदयपुर है, उदयपुर को मेवाड़ कहा जाता था उस समय। मेवाड़ एक रियासत थी। उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह द्वारा 1559 में स्थापना की गई थी। तो मेवाड़ कहा जाता था, इसके संदर्भ में मेवाड़ कहा जाता था। इसके आसपास के जो जिले थे उस समय सबसे बड़ी रियासत थी उदयपुर, मेवाड़। हम बात करें कि उदयपुर की अनारा, सीधी भाषा में लिख रहा हूं मैं, उदयपुर की अनारा का जाबाजो को सलाम, जाबाजो को सलाम। उदयपुर की अनारा का जाबाजो को सलाम, बिल्कुल सीधी लाइन है, मैं मानता हूं तुरंत याद हो गया आपको। उदयपुर की अनारा का जाबाजो को सलाम, उदयपुर की अनारा का जाबाजो को सलाम, उदयपुर की अनारा का जाबाजो को सलाम, उदयपुर की अनारा का जाबाजो को सलाम,
उदयपुर की अनारा का जाबाजों को सलाम। उदयपुर की अनारा का जाबाजों को सलाम। मैं मानता हूं कि आपको याद हो गया होगा। मैं इसका एक्सप्लेन करता हूं। उदयपुर हो गया, पाली जिले के साथ सीमा बना रहे हैं, ध्यान रखना, जिसमें उदयपुर है। ऐसे हो गया अजमेर, ना से हो गया नागौर, रा से हो गया राजसमंद, 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 जा से जालौर, बा से बाड़मेर, जो से जोधपुर, जो से जोधपुर, और सै से हो जाएगा सिरोही। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सर ट्रिक्स अच्छी है, कोई बात नहीं, आपको पसंद आनी चाहिए, आपको पसंद आनी चाहिए और याद होनी चाहिए। आगे बात करते हैं अब अगर हम, ये हो गया अपना पाली जिले के साथ जो जिला लगते हैं, जिले लगते हैं उनके ट्रिक्स। उदयपुर की अनारा का जाबाजों को सलाम, ऐसे करते हैं ना मुस्लिम संप्रदाय के लोग, सलाम सलाम इस तरीके से। उदयपुर की अनारा, अनारा बेगम थी, ध्यान रखना। उदयपुर की अनारा का जाबाजों को सलाम। अब हम बात करते हैं राजस्थान के जो जिले हैं उनके संदर्भ में, विशेष जिले। राजस्थान के कुछ विशेष जिले हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है, उनकी हम बात करते हैं। देखो, विशेष जिले के संदर्भ में, विशेष का मतलब या तो वह जिला किसी अंतरराष्ट्रीय या अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है, या अंतरराज्यीय सीमा पर 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो पहले हम बात करें गंगानगर, साथ साथ में लिखते रहना, गंगानगर। गंगानगर अगर हम बात करें, मैंने मैप में आपको बताया था, गंगानगर इधर पाकिस्तान है और इधर पंजाब है। तो राजस्थान का विशेष जिला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? थंब दो मेरे को। बिल्कुल, गंगानगर है जो इधर लिखता हूं मैं, पाकिस्तान प्लस पंजाब। उसके बाद आएगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ है पंजाब प्लस हरियाणा। उसके बाद हम बात करें भरतपुर। भरतपुर आता है, भरतपुर की अगर हम बात करें तो उसकी लगती है हरियाणा प्लस यूपी। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद आता है धौलपुर। धौलपुर की सीमा लगती है यूपी प्लस एमपी। और हम बात करें बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा है, उसकी लगती है एमपी प्लस गुजरात। एमपी प्लस गुजरात। और एक जिला है जो वो है बाड़मेर। बाड़मेर की सीमा लगती है गुजरात प्लस पाकिस्तान। गुजरात प्लस पाकिस्तान। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे सीधा सीधा कि राजस्थान के वो जिले जो अंतरराष्ट्रीय तथा अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं, तो उसमें आएगा, जोड़े बना के देगा हमको, उसमें डाल देगा बाड़मेर और एक डाल देगा गंगानगर, दोनों साथ में मिलेंगे और यही हमारा उत्तर होगा। इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान देना, प्रश्न 100% उठेगा आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें। ठीक है,
अब अगर हम बात करें, गंगानगर है उसी में स्पर्श करता है पाकिस्तान और पंजाब से। फिर हनुमानगढ़ है पंजाब और हरियाणा से। भरतपुर है जो हरियाणा और यूपी। उसके बाद धौलपुर है यूपी और एमपी। बांसवाड़ा एमपी प्लस गुजरात। और बाड़मेर है गुजरात प्लस पाकिस्तान। ये कुछ विशेष जिले थे जिनके बारे में हमने चर्चा की। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक तथ्य और है उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। देखो हम बात करें अंतर्वर्ती जिलों की हमने बात की। अंतर्वर्ती जिले हैं 8। अंतर्वर्ती जिले हैं 8, उनकी हमने चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान के सीमावर्ती जिले, राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं 25। ये सीधा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के सीमावर्ती जिले स्थित है, तो वो है 25। अगर हम बात करें राजस्थान के केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पे। ध्यान रखना, प्रश्न की लैंग्वेज पे ध्यान देना। यही कंफ्यूज होते हैं अपन कंफ्यूज यही होते हैं कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के केवल 2 हैं, केवल 2 जिले हैं। ध्यान रखना, वो है एक तो बीकानेर और एक है जैसलमेर। ये 2 जिले हैं जो राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, बीकानेर और जैसलमेर। अगर हम बात करें राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा पर जिले, अंतरराज्यीय सीमा पर केवल थोड़ा नीचे लिख रहा हूं मैं, साथ के साथ लिखते रहना। अंतरराज्यीय सीमा पर, अंतरराज्यीय सीमा पर अगर हम बात करें राजस्थान के जिले, वो है 23 जिले हैं जो राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है। अगर हम बात करें राजस्थान के, इसी के संदर्भ में प्रश्न बढ़ते हैं, ध्यान रखना, राजस्थान के वे जिले जो अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, वो है 2 जिले। ध्यान देना इधर, राजस्थान के वे जिले जो अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, 2 जिले हैं। अभी हमने बात की थी, एक तो था बाड़मेर और एक है गंगानगर, श्री गंगानगर। इनको साथ साथ में लिखते रहना, ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहीं से प्रश्न उठते हैं और ये चीजों पे अपन ध्यान नहीं देते हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें केवल अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित, केवल अंतरराज्यीय, मैं लिख रहा हूं केवल अंतरराज्यीय सीमा पर, केवल अंतरराज्यीय सीमा पर है 21, केवल अंतरराज्यीय सीमा पर है 21 जिले। और अगर हम बात करें राजस्थान के वे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, प्रश्न अभी मैंने आपको प्रश्न पूछा जा सकता है जो मैंने अभी आपको बताया था, उसी के माध्यम से विशेष जिलों में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। केवल अंतरराज्यीय सीमा पे 21 जिले स्थित है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताता हूं,
कि राजस्थान के वे जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं वो है दो राज्यों के साथ सीमा। दो राज्यों के साथ मैंने आपको अभी बताया था 4 जिले हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, वो मैं लिखवा चुका, उसमें से आप छांट लेना। पहली बार बात करें अपन केवल राज्यों के साथ है, ध्यान रखना है यहाँ पे केवल राज्यों के साथ। तो एक होगा हनुमानगढ़, एक होगा भरतपुर, एक होगा धौलपुर और एक होगा बांसवाड़ा। ये 4 जिले हैं जो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं ये 4 जिले। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आशा करता हूं कि आपको ये ऑनलाइन क्लास पसंद आई होगी। मेरे को थंब दो, समझ आया कि नहीं आया? अभिषेक जी वेरी गुड, आपका थंब आ चुका है, इसका मतलब आपके ये ट्रिक्स और ये जो मेथड आपको मैंने बताया जीके से संबंधित आपको समझ आया। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं ऑनलाइन क्लास में अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।